आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। एक और प्रार्थना समझिए। अगर आपको मेरे कुछ वचनों में कुछ आपको त्रुटि लगे, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ ऐसा प्रश्न आए, वो भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि उस संशय को प्रयास करेंगे दूर करने का। श्रवण करने का बहुत बहुत लाभ होता है अगर हम उस पर विचार करें। जो सुने हुए हैं उन पर विचार करने का लाभ होगा। पुनः आप सबके मंगल की कामना करते हुए आगे शुरू करते हैं। सप्तम अध्याय है। हमने छठे श्लोक पर विश्राम दिया था और कहीं कहीं कोई शब्द ऐसा गलती से बोल गया अगर, तो आप मुझे क्षमा करना। अगर आप कुछ कहना भी चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, कोई संकोच नहीं करना। मुझे आप अपना जानो। आगे चलते हैं सप्तम श्लोक पर। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उच्चारण करते हैं। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब भगवान ने जो पहले कहा कि मैं ही सब का कारण हूँ, और उससे पहले कहा यह मेरी अपरा और परा प्रकृति ही सारे संसार को धारण कर रही है, और मैं सभी को धारण करके उसकी उत्पत्ति, स्थिति और उसके लय का कारण मैं हूँ। ऐसा भगवान ने जब कहा तो कैसे है, उस पर कह रहे हैं ये। मत्तः मुझसे ही, परतरम और श्रेष्ठ, ना अन्यत किंचित कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, हे धनंजय। ऐसा भगवान ने कहा। और क्या कहा? भाष्यकार जी ये सब कह रहे हैं कि भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन से वो इसी प्रकार है। तो मई सर्वम इदम प्रोतम, और ये जब मैं कहा ना मत्तः मुझसे और श्रेष्ठ, ना अन्यत कुछ भी नहीं है, हे धनंजय, हे मेरे प्रिय अर्जुन, और कुछ भी मेरे से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ही सब का कारण हूँ। मई सर्वम इदम प्रोतम, और ये सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। जैसे एक माला है, वो माला जो एक एक फूल है वो धागे में पिरोया होता है, धागे में पिरो होकर वो माला बनी हुई है। जिस प्रकार वो धागा सभी फूलों में है, इसी प्रकार सभी जीवों में मैं हूँ। इसलिए सब मुझ में ही ओत प्रोत हैं। सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार एक मोती है, माला मोतियों की माला है, उसमें जिस प्रकार धागे में पिरोई होती हैं, उस जैसे इव। इव कहा। अब इव क्यों कहा वो भी आगे बताएंगे, भगवान स्वयं बताएंगे इव कहे क्या है। कुछ शब्द ये जो हैं, एक एक शब्द का अगर और गहराई से चिंतन करें तो एक एक श्लोक में ही सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार करने से तो कई बार श्रोता उलझन में ना हो, इसलिए प्रयास है कि सरल से सरल भाषा में आपको कहा जाए। आगे क्या कहते हैं, 8 नंबर श्लोक पर चलते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाष्यकार जी, वो बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या कहा भगवान ने, वो इस प्रकार। रसोहम अपसु, अब कह रहे हैं किस किस प्रकार, जो पहले कहा ना गुथा हुआ, तो किस किस प्रकार से मैं गुथा हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन वो सुनो। हे कौन्तेय, रसो हम अपसु, जो जल में रस है ना, रस, वो मैं हूँ। जल में जो रस है, देखिए जल में एक रस है, वो मैं हूँ। जैसे फलों में रस है, ऐसे जल में एक रस आता है, रस। तो और क्या कह रहे हैं, हे कौन थे, प्रभा अस्मि शशि सूर्य, और चंद्रमा की चांदनी और सूर्य का प्रकाश वो भी मैं ही हूँ। प्रणव सर्ववेदेषु, जो सर्व वेदों में प्रणव अक्षर आया है, शब्द आया है,
वह शब्द रूप मैं ही हूँ, वह प्रणव ओंकार मैं ही हूँ, क्योंकि वो सभी वेदों में जो ओंकार है वो मैं ही हूँ। वो सभी वेद मुझ में ही हैं। ये और क्या कहा, पौरुषम नृषु, और जो पुरुषों में पुरुषत्व है, पुरुषपना है जो, वो भी मैं ही हूँ, सभी मुझसे ही है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, और जो ये कहा ना एक और शब्द से जो जो ये कहा खे, शब्द खे है, जो शब्द रूप आकाश है वो भी, शब्द रूप आकाश भी मुझी में ही है। आप ध्यान देना, जो शब्द है वो आकाश का गुण भी है, आकाश का गुण है। सभी जितने भी जो ये पंचभूत कहे गए हैं सभी के अपने अपने गुण हैं, वो आगे कथन करेंगे। अभी यहाँ जो भगवान कह रहे हैं उसी का भाष्यकार जी जो कह रहे हैं चर्चा हो रही है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं पहले उच्चारण कर देते हैं। पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये 9 नंबर श्लोक है। आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, जो पृथ्वी में गंध है, गुण, गंध गुण, वही जो पहले कह रहे थे गुण जो है, जैसे आकाश का शब्द गुण है ऐसे पृथ्वी का गुण गंध है। लेकिन वो गंध जो है जो उसका सूक्ष्म, उसका जो जैसे पहले तन मात्रा कहा गया है, वो गंध गुण है, जो पवित्र गुण है वो मैं ही हूँ। च तेजस अस्मि विभा वसौ, और जो तेज में, अग्नि में जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। और जो जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों में जो जीवन है, जो जीवन है वो भी मुझसे ही है और मैं ही हूँ वो। तपश्चा तपस्विषु, और जो तपस्वियों में जो तप है वो भी मैं ही हूँ। ये 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। अग्नि में प्रकाश मैं हूँ, जीवों का जीवन मैं हूँ, और पृथ्वी में जो गंध है वो मैं ही हूँ। यहाँ ये पवित्र जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि जो स्वभाव है वो पवित्र है, लेकिन यहाँ जो भूत प्राणियों में उपयोग हो रहा है जो चीज़, उससे उसमें अपवित्रता हुई। जैसे गंगा जल पवित्र है, जो धारा आ रही है वो पवित्र है, लेकिन जो बीच में सभी के प्राणियों के इस्तेमाल करते हुए जो जल बीच में ऐसे ऐसे मिल रहा है नालियों के द्वारा, वो उसको अपवित्र कर रहे हैं। जैसे उस प्रकार ये कहा कि जो उसका गुण है वो पवित्र है, वह मैं ही हूँ। ऐसे कहते हुए भगवान आगे कहेंगे। यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करता हुआ, सभी के मंगल की कामना पुनः पुनः करता हुआ यहीं विश्राम देता हूँ 9 नंबर श्लोक पर। और पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कोई ऐसा शब्द आपको लगे तो आप मुझे कहिए, ताकि मैं उस पर और विचार करके उसको शुद्ध कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।